क्या ये दो पर्सनल दो स्कूल का दैट यू वांट टू इंप्रूव दैट रिलेशनशिप. ओके अभी नेक्स्ट लंच, अभी इसके बाद तो लंच टाइम होगा, लंच के बाद और आधा घंटा, नेक्स्ट 2 आवर्स इन 4 संबंध में ही हम सोच रहे हैं, इन 4 संबंध में जांच रहे हैं. जो संबंध आप बेहतर करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी बेहतर है तो उसको रिमूव करिए, बट है संबंध बट आप इसको और थोड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं. क्लियर? सो उसमें जांचेंगे, जो भी चर्चा है उसके आधार पे करेंगे. ओके लेट्स हैव सम फन. सो आपको एक 4 सवाल पूछता हूं, 3 बाद में उस जगह पे जाइए. क्लियर? सभी क्लियर? सो पहला सवाल, मैं स्वयं को निरंतर खुशी रखना चाहता हूं. सुखी सुखी हाँ. ओके मैं एक बार और सवाल एक्सप्लेन करता हूं, बाद में भी आप इसे यहां पे है तो आपको माजी. ये चाहत है, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आज खुशी है आपको ये चाहत है कि नहीं कि मैं खुशी से जीना चाह रहा हूं. हाँ ओके डोंट नो. ओके ठीक है. आप कोई प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं? ओके एटलीस्ट ये क्लैरिटी तो है कि मैं खुद को खुश रखना चाह रहा हूं, इतना तो क्लैरिटी है. ठीक है बढ़िया. हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हो पा रहे कि नहीं, इच्छा है कि नहीं. हाँ बस बस उतना ही. सो यस. सो दूसरा सवाल, जो 4 संबंध सोचा है ना, हाँ जो दूसरा आदमी को सुखी करना चाह रहा है कि नहीं? हाँ ना? हाँ ओके. कोई प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं? नो. हाँ आप 4 लोगों को सोचा है, उनको सुखी करना चाह रहे नहीं? जो मन में आप 4 संबंध सोचा है, हाँ ना? नो? फिर क्यों सोचा है? हाँ ओके ओके ठीक है. सवाल क्लियर? पहला वाला क्लियर आंसर यस, दूसरा वाला क्लियर यस, नो डाउट. डाउट है तो पहले ही बताइए, नो डाउट. तीसरा, दूसरा आदमी खुद को खुश रखना चाह रहा है क्या? हाँ अभी सवाल है, आप बताइए. भी हो सकता है कि हमने अब 4 वो लोग है ना, वो 4 लोग के जन्म, हाँ 4 लोग अपने आप को खुशी रखना चाहते हैं कि सुखी रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? वो 4 लोग खुद को अगर दोस्ती बढ़ती है, संबंध बढ़ता है. जो अभी संबंध, जो 4 संबंध सोचे है ना, दूसरा आदमी स्वयं को सुखी रखना चाह रहे हैं कि नहीं आपके हिसाब से? वो 4. हाँ ओके क्लियर. कुछ लोग यस, कुछ लोग डोंट नो, कोई आदमी यहां पे पहुंचा नहीं अभी. ओके बट 4th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. दूसरा आदमी आपको खुश रखना चाह रहा है क्या? ओके नहीं चाहत. ओके ठीक है. आपको डोंट नो. हाँ उनके ऊपर डिपेंड है बाबा. आपको क्या लगता है? ऐसा यहाँ पे जवाब क्या है? आपको क्या लगता है? यस यस नहीं ठीक है.
बहुत आप सभी डैम श्योर। नहीं दोस्त- नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कर हाँ हाँ देखिए देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए। और दूसरा, मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है क्या? लेकिन ये तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता आपका सोच क्या है? है। मेरा सोच है कि हाँ, क्योंकि मेरी पॉजिटिव सोच है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई आर्टिफिशियल कुक मत करिए। नेचुरली 4 लोगों को सोचा है ना। सोचा है, वही सोचा है, लेकिन फिर भी एक आध बार हो सकता है, उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो थोड़ा सा क्लियर। हाँ नहीं, ये तो जहाँ पे जो आप डैम श्योर है। हाँ जी आइए। वही बस 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 उसी का, वही हमारा फील्ड है, वेरिफिकेशन का फील्ड वही है। नहीं नहीं नहीं, चारों हाँ जाइए ना, जाइए जाइए। जिसका डैम श्योर है वही इस तरफ रहिए, आप जाइए। चारों आप तो लिया ना, सो उसमें डिस्काउंट नहीं है। सो हाँ अभी लंच टाइम में 1 घंटा है, जितना सोच रहे सोचिए। ओके अभी क्लियर, पहला 4 सवाल। बट एक क्वेश्चन, ज्यादा लोग हैं तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बट एक बार सवाल को समझिए, हर एक सवाल का कॉमन है एक। हाँ ये पूछ रहा है कि सज से क्या लगता है। पहले 2 सवाल को है ना एब्सोल्युटली यस बोला था, एक्सेप्ट दैट 1%। बट मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दैट यस, मैं खुद को खुश रखना चाह रहा हूं, दूसरा आदमी को। आप इस तरफ आइए, ध्यान से हमारा संवाद सुनिए। इस क्लासरूम में दूसरा आदमी मतलब कौन है हम दोनों को? खुद यानी मैं, दूसरा यानी जो बाकी ये सभी लोग ना। ओके अभी इन सब से मैं पूछ रहा हूं। ओके आप आंसर करिए। खुद को आप खुश रखना चाह रहे हैं क्या? हाँ। दूसरा आदमी को खुश रखना चाह रहे हैं क्या? अभी आपका 3rd सवाल और 4th सवाल का आंसर देखिए। 3rd सवाल क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये सब भी क्या बोल रहे हैं? हाँ मान लो आप 4 लोगों को सोचा है ना, उनको भी यहाँ पे एक शामियाना लगा के यहाँ पे बिठा के यही सवाल पूछ रहे हैं। आंसर क्या आएगा? हाँ आएगा। बट जब मैं दूसरे सवाल में थोड़ा सा पशुपेश में हूँ। मैं दूसरों को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ क्या? निरंतर निकाल दो। हाँ पर प्रत्यक्ष कृति होना इसमें कृति को आएंगे ना, चाहती पूछ रहा है ना। इंटेंशन क्या है? हाँ उद्देश्य, मैं ये नहीं बोल रहा कर पा रहे कि नहीं, अभी आएंगे। इस तरफ काली काली है ना, पूरा आएंगे। ओके उधर थोड़ा ग्रे जोन होने के कारण तीसरे में भी ग्रे वही देखिए, जब आपसे पूछ रहे तो एब्सोल्यूट एस आ रहा है, जब आपको वेरीफाई किया तो इसका भी एस आ रहा है देखिए। बट जब हमसे पूछ रहे तो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है, ये गैप है ना। अभी इसका एग्जैक्ट कहां गैप है देख लेंगे। सो दूसरा सेट है, आप हमेशा खुद को खुश रख पा रहे हैं क्या? हाँ जाइए। आप हमेशा आर यू एबल टू मेक योर सेल्फ हैप्पी ऑलवेज? ऑलवेज नहीं है तो जाइए ना, जाइए ना। हमेशा फुल, हमेशा मैं खुश रख रहा हूं, इवन 1 सेकेंड। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया लोग हैं। ओके ओके भाई लोग बहनों, हमने वर्ड सुखी बोला है, खुश नहीं बोला है, इसलिए मैं यहाँ हाँ से देखिए, इस तीनों को लगाइए। इस भाव से मैं जी पा रहा हूं हमेशा। वही मैं कह रहा हूँ कि ओके ये भाव की बात कर रहे हैं। हाँ यस, मैं इसको रेफर कर रहा हूं। वो जो मैं एडिटिंग के लिए कोशिश किया, वो मेरे से हिंदी एडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसलिए उसी को रखा है। ओके ओके नेक्स्ट। हाँ इसको इसको इसको
इसको खुशी, खुशी, संतोष, आनंद ऐसे सभी रखिए, जो गुरु मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं ना डे 1 से। हाँ, वही हैप्पीनेस। ओके, टेम्पररी नहीं है वो, लॉन्ग टर्म। ओके, दूसरा आदमी को हमेशा खुश रख पा रहा है क्या? हमेशा हमेशा नहीं। ओके, दूसरा आदमी खुद को हमेशा खुश रख पा रहा है क्या? हाँ हाँ, हमको पता नहीं। ओके, बढ़िया। बट फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा आदमी आपको निरंतर खुश रख पा रहा है क्या? ये तो बिल्कुल नहीं है। कोई बताए कि बिल्कुल नहीं। यस यस, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं तो नहीं, हाँ, हमें बहुत खुश रखने की कोशिश करते नहीं, कोशिश नहीं बोल रहा था। हैं, चाहते हैं ताई, चाहना यहाँ पे है, कर पाना यहाँ पे है। पाते हैं। हाँ हाँ निरंतर कह रहे हैं। हाँ, सो ठीक है। वो 4 व्यक्ति हैं। हाँ ओके, 4 व्यक्ति। अच्छा, हमेशा नहीं कर पाते, कर पाता है। हाँ 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 हाँ, कर पाता है, हमेशा नहीं कर पाते, नहीं, नहीं कर पाते। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, यहां पे एक चीज है, क्या है? कर पाना। यहां पे ये जो कर पाना को, इसको योग्यता बोल रहे हैं, सामर्थ्य बोल रहे हैं, और इसको जब उद्देश्य बोल रहे हैं और इंटेंट बोल रहे हैं। हर एक आदमी हम बोल रहे हैं कि मैं खुश रहना चाह रहा हूं, बट रियलिटी में नहीं कर पा रहे। दूसरा आदमी जो हम संबंधी रूप में मानता है, उसको भी हम खुश रखना चाह रहे हैं, कर रख रहे। इस चीज आपको सच ये क्लियरली दिख रहा है, तो ऐसा ही दूसरा आदमी में भी वैसा ही हो रहा है। वो भी चाह रहा है, कर नहीं पा रहे। ये दिख रहा है क्या? हाँ, जब ये चीज दिखने लग जाएगा ना, हमारा मन में जो भाव आता है ना, जब ये दिखता है ना हर क्षण, दूसरा आदमी मैं खुश रखना चाह रहा है, अदर इंटेंट्स फॉर माय हैप्पीनेस, जब ये चीज देख पाएंगे, तब हमारे भाव में जो भाव जगता है उसको विश्वास भाव कहा गया। हाँ, जब अभी क्या हो रहा है, जब खुद के साथ गलती हो रहे, तो हम हमारे इंटेंशन को, हमारे उद्देश्य को देख रहे हैं, सामर्थ्य को देख रहे हैं। उद्देश्य को कभी शक नहीं कर रहे। जानबूझ के लेट आ रहे क्या क्लासरूम में? हाँ, लेट हो रहे हैं। बट जब दूसरा आदमी लेट आ रहे तो जानबूझ के। मेरा हाथ से ग्लास टूट गया, गिर गया, तुमने थोड़ा गिरा दिया। हाँ सात्विक की कविता है। हाँ 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 डबल स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, नहीं, सिचुएशन नहीं बदल रहा है, देख रहे हैं कि जो असर बोल रहे हैं सर ने। सो ये इसलिए, हाँ, जब इंटरप्रिटेशन बदल रहे हैं, भाव भी बदल रहे हैं। हाँ हाँ। मुझे समझा नहीं है,
अरे यार उस टाइम पे मैं ऐसा सोचा था खुद को, बट दूसरा आदमी, आप लोग ना, आप नहीं, आपको पूरा खानदान ऐसा है। हाँ, हाँ, सो क्या हो रहा है इसमें? दूसरे के बारे में स्वयं के बारे में। जब स्वयं को देख रहे हैं हम खुद का योग्यता को ठीक से देख पा रहे हैं, बट जब दूसरा आदमी को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उसका उद्देश्य को शक कर रहे हैं। संबंधों में जिस आदमी के साथ संबंध है, जब भी हम ये कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में, प्रकृति ने हमको 3 फ्री गिफ्ट देता है, कोई पैसा का जरूरत नहीं। ये फ्री गिफ्ट है। जब भी दूसरा आदमी को चाहत पर आप अनुमान करता है, जो डाउट होता है, वी रिएक्ट। वो रिएक्शन इनसाइड होता है पहले, बाद में बाहर एक्सप्रेस। जब कॉन्सिक्वेंसेस, जो पर्यवसान है, वही कहते हैं मराठी में, पर्यवसान, वो कम है तो बाहर रिएक्ट करते हैं, वो ज्यादा है तो अंदर रिएक्ट होता है, बाहर कंट्रोल में रहता है बिहेवियर। खट्टे खट्टे आदमी क्या होगा तो मन में गाली नहीं, नहीं, घर में देख लो ना, बच्चों के साथ देख लो ना, स्टूडेंट के साथ देख लो, बट वही कोलिग के साथ देख लो। माँ आजू-बाजू देखती रहती तो नहीं, प्रस्ताव यह है कि वस्तु जैसा है ना, वैसा देखने से मन में विश्वास का भाव दिखता है। इस शब्द का जो रूट है, विश्व जैसा है वैसा देखने से जो भाव जगता है उसको विश्वास कहा। आदमी जैसा है वैसा देख पाना, खुद को देख रहे हैं वैसा, दूसरा आदमी को संबंध में नहीं देख पा रहे। सामर्थ्य का कमी से जो भी हो रहा है, हो रहा है। जब भी ऐसा होता है ना, जब भी दूसरा आदमी को शक कर रहे हैं, देखिए हम जब भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कुछ झगड़ा होता है, आदमी के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं, इशू के ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन कहाँ है? यही मुश्किल है, क्योंकि पहले आप रिएक्ट हो गए अंदर। समस्या बाहर है, अभी समस्या आपके अंदर भी है। जब आप अंदर रिएक्ट हो तो कैन यू एड्रेस दैट? वो जो बाहर समस्या है उसको सावधान रूप से डील कर सकता है क्या? इसलिए जब बात करने टाइम पे जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात नहीं जा रहे। आप कुछ बोलने की कोशिश किया, दूसरा आदमी दूसरा मीनिंग लेके गया, क्योंकि पहले हम ही आवेश स्थिति में है। बट ये नहीं कि सभी ठीक है उस आदमी के साथ, गलत है ये उसके साथ भी और अपने साथ भी। जस्ट बिकॉज हम चाहत है हमारी, उसका मतलब हमारे साथ सब नहीं है। ऐसे ही दूसरों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परिपूर्ण नहीं है। नहीं, इश्यू सामर्थ्य के ऊपर है। हाँ। जब भी हम योग्यता को देख पाता है, हम ये पूछते हैं कि अभी मैं कैसा सहायता करूं। बट जब भी हम उसका शक करते हैं चाहत के ऊपर, यहां पे रहे। जो 4 संबंध आपने चुना है, वो 4 संबंध में आप कहां हैं? उनका दूसरा आदमी का चाहत के ऊपर अश्योर्ड होना, अस्वस्थ होना, ये
दूसरा आदमी मेरा सुख चाह रहा है और उसका योग्यता देख पाना और रेस्पॉन्ड होना, प्रतिस्पंद और प्रतिचर्य, रिएक्ट, इस लेफ्ट साइड बॉक्स में है, राइट साइड बॉक्स में है मोस्ट ऑफ द टाइम। कहां पे होना चाह रहे हैं, कहां पे है? चले खाना खा के आएंगे। ये 4 संबंध में सोचना कि मैं क्यों यहां सोच रहा हूं, यहां पे रहना, बट वाई यहां पे हो रहा है, क्यों? मानना मत, कोई को जांचिए, फेस वैल्यू में लेना मत, क्यों? स्पेशली द रिलेशनशिप दैट मैटर्स, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है। सो शार्प। तो जब आप ट्रेन करें मॉडल को तो ये वाला अर्थ भी ध्यान में रखें। हाँ, हम नई गढ़ लेते हैं, नए नए शब्द। इसका उदाहरण तो प्रस्तुत है, सुनने में अच्छा लगता है, बदल देते हैं। पहले विकलांग कहते थे, फिर कुछ, अभी दिव्यांग, फिर कुछ और बदल जाएगा, वो भी टाबू हो जाएगा। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ, वो हरिजन सम्मान देने के लिए गया था, अब उनको गाली दी जाती कि देखो हरिजनों को उन्होंने अपमान किया, उन्होंने लोगों का। तो भाषा तो बदलती रहती है। समझ जाना चाहिए किस अर्थ में बोल रहा है वो, मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण है। चल अभी संबंध में आएंगे। सो कोई सवाल? हाँ। सो ये क्वेश्चन ये आया था कि दूसरा आदमी को 10 बार बताया, 20 बार बताया और 30 बार 100 बार बताया, ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, ये करो, तब भी वो आदमी नहीं मान रहे, तो कैसा कंक्लूड करे उसका उद्देश्य ठीक नहीं है? ये सवाल है। ठीक है, तो पहले आप जो प्राइमरी बातें हो गई तो फिर मैं आपको बोलूँगा, आप जिस स्थान पे हैं वहाँ से पहले आप हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचिए, वहाँ से जानकारी निकालिए, या अगर उस दिन की गाड़ी है तो वहाँ से आप टिकट ले लीजिए सेवाग्राम पूर्व स्टेशन की। ओके। फिर सेवाग्राम पूर्व स्टेशन पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहां से ऑटो मिलेगा, ऑटो से आप सेवाग्राम में पहुंच जाइए और वहां पे मैं आपको रिसीव करने के लिए पहुंच जाऊंगा। बस। बहुत बढ़िया। आपको नागपुर में थे, आपको पहले हैदराबाद बुलाया। वही मैं लेके जा रहा हूँ। अभी आपने 10 बार बताया, ये मैं नहीं आ रहा, 20 बार बताया, फिर नहीं आ रहे, आपने नहीं आ रहा करके? हाँ, नहीं आ रहा हूँ। तो ठीक है सर। हाँ, अभी इसी का सवाल है ना? हाँ। अभी गुस्सा तो, अभी टू द फैक्ट द क्वेश्चन के टू द फैक्ट दैट गुस्सा तो आएगा। अभी इसका तो डिटेल्स देखिए। अभी वो मुझे पूछा है क्या कि आप कहाँ हैं, वो मान लिया है कि मैं हैदराबाद में हूं। ओके। दूसरा, अभी मैं कहाँ है उसको पता नहीं, वो एड्रेस उसको जो पता है वो बात कर रहे हैं, और जो मुझे लेके जाना है वो किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, वो खुद का रेफरेंस है और मेरा रेफरेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना। आपका तो फ्रैक्चर हुआ है ना एक टांग, तो वो कह रहे बस में चढ़ जाना। हाँ। सो ये दो चीज जब सामर्थ्य बोल रहे हैं
जो योग्यता जब ये शब्द यूज कर रहे हैं यहां पे दो चीज है ना, एक है कि पात्रता, एक है योग्यता। पात्रता मतलब एक आदमी का जो एबिलिटी टू रिसीव और जो लेने का काबिल। आप अभी इतना लंबा एड्रेस बताया, जब तक आप लास्ट लाइन पहुंचे मैं पहला लाइन भूल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना दूसरा आदमी कितना ले सकता है उतना से ज्यादा बहुत कर, वी से मोर देन दैट, है कि नहीं? जब ज्यादा बोलेंगे, जब दूसरा आदमी नहीं समझ रहा है, गुस्सा आता है कि नहीं? कितना बार बोल दिया। सेकंड थिंग, योग्यता। हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दूसरा आदमी कर सकता है उससे ज्यादा। ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। सो ये जो एग्जाम्पल है, यू आर नॉट लिसनिंग, मैं तो 100 बार बोल दिया और आप समझना ही नहीं चाह रहे। और आस्किंग दिस क्वेश्चन, वो संबंध इंपॉर्टेंट है तो मैं जिस तरीके से वो आदमी समझ सकता है उस तरीके से समझा रहा हूं क्या? भले वो समस्या सेम रहे, यू मे नॉट बी एबल टू हेल्प हिम, बट जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसके हिसाब से आपका भाव है। अभी आप जब समझ, जो दूसरा आदमी की तरह समझ को, जो कॉम्पिटेंस को, जो इसको कहते हैं योग्यता को ठीक से आकलन नहीं करता है ना, तुरंत हम जाएंगे कि इसका उद्देश्य ही गलत है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अंदर भी प्रॉब्लम जाग गया। जी टीचर और बच्चों की रिलेशनशिप में हाँ, कई बार ऐसे कहा जाता है कि क्या ऐसे मानते हैं तो आदिवासी बच्चे हैं, वो पात्रता नहीं है, वन वे लाइक दैट, वो तो नहीं आता, नहीं आएगा, ऐसे एक तरीका हो जाता है। दूसरा आप जैसे कह रहे हो, यानी हमने ठीक से नहीं बताया है इसलिए नहीं आ रहा है, नो ठीक से नहीं बताया, नहीं बात का एक या उनकी वो स्टेज नहीं है, जो यानी जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, उनकी तैयारी नहीं है। ऐसे भी कभी कभी होता है बच्चों के बारे में। हाँ। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन के बारे में मैं पढ़ा है, पर उनको सब्ट्रैक्शन की ही मैं ठीक से समझ नहीं दे पाई हूँ, तो मैं उनको सब्ट्रैक्शन नहीं है तो डिवीजन क्या करेगा, क्योंकि वो उसमें ये सारी लेवल्स के बाद ही वो डिवीजन सीख करता है। तो मेरा, मुझे डायग्नोस करना है कि उसको आता है कि मैं बाह्य चीज के बारे में कहती ठीक है, एग्जैक्टली हूँ। तो पर कई बार अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि ये ऐसा ही है बच्चा, तो भी प्रॉब्लम है, और उसको जैसे समझ में आता है उस तरह से मुझे समझाना है, पर वो समझ सकता है, वो आदिवासी है या वो इस तरह का है, इसलिए उससे नहीं आएगा, ये भी मान्यता मैंने बगल में करनी है। तो ये हाउ डू वी एक्चुअली वर्क ऑन आवर मान्यताएं एंड अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड डिफिकल्टी एंड देन माय एफर्ट। पहले ये चीज फिक्स होना है कि वो संबंध इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ना दूसरा आदमी को संबंधी रूप में नहीं देख पाते हैं हम। उन्होंने कहा ना, नहीं आओगे तो चलेगा। हाँ, आना है तो आइए, नहीं तो रह जाओ। That हम उसको चाहते हैं कि नहीं आए, चाहते हैं तो सारे जतन करेंगे, करें, नहीं है तो, हाँ आ जाए तो ठीक है। हाँ।
अभी जब संबंध देख लेता है ना, चाहत ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो जिम्मेदारी दिखाई पड़ेगा। अभी पहला है ना, इसको ही हम हमारा होश से वो चला जाता है कि उस आदमी के साथ ये संबंध है। कोलिग के साथ संबंध है कि नहीं, बच्चों के साथ संबंध है कि नहीं, वो संपर्क हो जाए। जो सर बता रहे ना, संबंध जब नहीं दिखता है, वो भाव नहीं रहता है, वो खाली वो ट्रांसैक्शनल बन जाता है। कोई फोर्स है इसलिए मैं तो कुछ करना है, कोई फोर्स नहीं है ठीक है चल जाता है। बट जब भाव का लेवल से इंटरेक्शन हो रहा है, देन यू फिगर इट आउट। बहुत बार हमारे पास आंसर भी नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स को हम समझा ही नहीं सकता क्योंकि उतना टाइम फ्रेम में, उतना जो आपका एनर्जी जितना है उतना, बट एबिलिटी भी आपका, बट भाव का स्तर पे तो स्थिर है दैट फीलिंग। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस भाव से मैं जी रहा हूं उसके साथ, मेरे अंदर है और जी पा रहा हूं। मे भी काम में तो कोई समस्या है, घर में भी देख सकता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अदर्स व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट वी मे नॉट फुलफिल दैट। बट फर्स्ट लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारा समझ से हमारे अंदर वो भाव सुस्थिर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना, क्लोज रिलेशनशिप्स में मैं तेरा भलाई के लिए कर रहा हूं, डांट भी तेरा भलाई के लिए कर रहा हूं। सो मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूं। सो मैं पक्का वेजिटेरियन हूं, मैं, मेरा वाइफ पक्का नॉन वेजिटेरियन, घर पे नॉन वेजिटेरियन, माय वाइफ इज नॉन वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन। तो मैं इस तरह का कोर्सेस वगैरह किया हूँ, थोड़ा योगा में टीचर ट्रेनिंग वगैरह किया हूँ, तो थोड़ा तो पढ़ा है इसके बारे में। तो घर पे इस तरह का संवाद होते थे। ऑब्वियसली जो ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि मुझे ज़्यादा पता है, तो मैं फोर्स करते थे। तो मैं ऐसा, कभी वो बीमार पड़ जाते तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि जीव जानवर को खाया तो ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या है, मैं तो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। जब मैं बीमार पड़ जाता है तो इमीडिएटली उस तरफ से डायलॉग आता है, घास फूस खाया तो ऐसा ही होता है। अभी दो आदमी के बीच में तेरा भलाई के लिए बोल रहा हूं बोल के दोनों एक वार चल रहा है ना। हाँ, मतलब कि वो जो कन्वर्सेशन है वो दूसरा आदमी को हर्ट पहुंचा रहे, वो तो दुख पहुंचा रहे ना। वो हर्ट को कहते हैं हिंदी, तकलीफ, हाँ, उसको दर्द पहुंच ना, जो भाषा हम यूज करता है, टुमारो विल एक्सप्लोर दैट, बट जो बात करता है, बट उद्देश्य क्या है, मैं तेरा भलाई के लिए कब बोल रहा हूं, मैं तेरा भलाई के लिए कर रहा। अभी एक ही घर पे रह रहा है, दोनों के मन के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया कि दूसरा आदमी सोचता ही नहीं कि वो आप वेल विशर है उनका। अभी वेज नॉन वेज बगल का बात है, पहले ये रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। हाँ, नहीं है, हम उद्देश्य ठीक है बट मेथड्स रॉन्ग है, जो मेथड्स आप चुन रहे हैं संवाद का।
अभी वही है कि इनका सवाल है कि दूसरा आदमी रॉन्ग कर रहे हैं, कितना दिन सहे उसको? ये रॉन्ग किसके नजर पे है? हम सोच रहे हैं ना, जिस दिन वो आदमी ये रॉन्ग सोचेगा उस दिन वो ये ड्रॉप करेगा, बट हमारे नजरिए पे वो रॉन्ग है, बट उनके नजरिए पे वो रॉन्ग नहीं है आज का स्थिति पे। बट पहला तो हम भी इस तरह का वर्कशॉप पढ़ा रहे, सो पीड़ा और बढ़ रहे ओके। हाँ वही है स्टैंडर्ड, वो तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो सही है और गलत है, बट अभी संबंध में जब इस चीजों के बात कर रहे हैं, पहला बेसिस क्या है? सो मैडम जो दूसरा आदमी आपको क्यों सुनना है? लेट्स आस्क द हॉनेस्ट क्वेश्चन, क्यों सुनना है दूसरा आदमी आपको? हाँ? ऐसा कौन सोच रहा है? अभी मैं सोच रहा हूं, अभी दूसरा आदमी फील नहीं हो रहा है आपका बिहेवियर से दैट यू आर माई वेल विशर। वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या हम हमारा बिहेवियर से? सो ज्यादा टाइम पे दूसरा आदमी को सपोर्ट करना है, करेक्ट करना है, वी डू दिस विदाउट कनेक्टिंग, वी स्टार्ट डूइंग करेक्शन विदाउट कनेक्शन। वो भाव ही नहीं कम्युनिकेट हो रहा है कि मैं तेरा वेलविशर हूं हमारा बिहेवियर से। एक बार ये सुनिश्चित होता है ना, देन बात पहुंचती है, देन देयर इज अ वे टू हैव ए कनेक्शन। हमें तो ऐसे लगता ही नहीं है, तो हमें वो अजीब सी बात लगती है कि वो जनरल माइंड को क्या चप्पल लेगी और बात की जो उनको इतना जेल में डाल रहे थे। हमको तो ऐसे लगता है कि कितना समझाया, कितना किया, तो भी जानबूझ के वो समझ नहीं की। जेल को क्या है? जनरल माइंड Smile. जेल में गांधी जी को हाँ हाँ वही उनके लिए चप्पल बना के दी। exactly this understanding comes from there. पर हमें नहीं लगता है ना हमारे ये हमारी दिक्कत है। नहीं संबंध एक बात देख पाता है ना, ये पूरा जो हम पढ़ा है ना, वो क्यों ऐसा हो रहा है रीजन पता चल जाता है। जो सर ने बता रहे हैं ना, मुझे गांधी कैसा बनाना है अभी समझ में आया, क्योंकि एक बार किस भाव से मैं दूसरा आदमी के साथ जी रहा हूं। हेट द सिन नॉट द सिनर, एग्जैक्टली इसी उसका जो साइंस यही है। मैं ये नहीं मान रहा कि जो आप कर रहे हो सही है, बट आपके प्रति मेरा भाव स्थिर है, मैं विश्वास की भाव से आपका व्यवहार कर रहा हूं। मैं तो आई विल डिसएग्री विथ यू, आई विल say that I don't agree with you, or I will assertively communicate you cannot do this. So that's the thing, वो सवाल जो भी पूछा है कि जब once the communication naturally पहुंच जाता है, by once we are assured of the feeling. I think this makes little more sense. मेरे वास्तव में डिसएग्रीमेंट हो सकती है तरीके के बारे में, पर उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में रोष नहीं हो सकता है, ना रखे, क्योंकि नियत सबकी एक दूसरे को सुख देनी है। इनेटली कोई बाय नेचर जानबूझ के नहीं करता है, ऐसे हम भी या वो भी, पर इफ वी डिफर वी नीड टू बी ट्रूथफुल टू सेल्फ आल्सो ना। Yes, yes. अदरवाइज क्योंकि आप उस वक्त उस स्तर पे होते हो कि आप मानते हो कि ये चीज़ शायद गलत है, तो आप यानी कैसे फिर अदरवाइज हाउ डू वी रिमेन ट्रूथफुल टू सेल्फ आल्सो। यानी आपकी थॉट प्रोसेस यानी वो गलत भी होगा, पर आपको कुछ तो अपनी राय बनानी पड़ती है या सिचुएशन में कुछ भूमिका लेनी पड़ती है, तो कुछ तो रीजनिंग होता होगा ना।
व्यक्ति का विरोध नहीं, पर शायद डिसएग्रीमेंट है किसी इशू पे कि इसको मैं ऐसे देखता हूँ, आप ऐसे देखते हो। शायद आई डोंट नो वेदर आई एम कम्प्लीटली यानी 100% मैं जो बोल रहा हूँ इसमें सत्य है क्या, पर ये तो सवाल आएगा ही कि व्हाट डू आई डू विथ माई रीजनिंग नाउ, हियर आई एम, सो आई हैव टू बी ट्रूथफुल टू मी कि मुझे ये ऐसा महसूस होता है एज पर माई नॉलेज। ये है उसका आपका आंसर। उसकी या मेरी, किसी की भी मैं कहूँ। बट अभी इस सिचुएशन में सोच रहा हूं ना कि मेरा योग्यता है ही। जब मैं ये सोचता हूं कि मेरा भी योग्यता इतना नहीं है उनको समझाने में, देन पहले मेरा ऊपर काम करूंगा ना। यानी ये हो सकता है कि उनको समझाने की मेरी योग्यता नहीं है, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनको बिल्कुल समझा पाऊँ ये बात, पर मेरे अंदर कन्विक्शन मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ, इस रूप में मैं कह रही हूँ। तीसरा आदमी का हेल्प लेंगे जिसको हम समझा, सोचा है कि ये हो समझदार सकता है। देन यू ब्रिंग समवन विथ विजडम टू रिजॉल्व द इशू। राइट। वन टू वन केस में हम ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए इस हॉल में एक रूल बना है कि हम स्लीपर्स फुटवेयर्स बाहर रखेंगे और कोई बिना पूछे इस पे आ ही रहा है रोज, आराम से लोग उसको बता ही रहे यहाँ पे फुटवेयर्स नहीं भाई गंदा हो रहा है, या फिर किसी कोई मोबाइल यूज कर रहा है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना? सब लोगों के बीच में कोई एक आधा जो है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, तो उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है, या फिर उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ कैसे बिहेव करें? नहीं भाई, तीन तरह का अभी सॉल्यूशंस है जब भी हम वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स। एक है कि गलती को रोकना, सही को समझाना, सही को करने का सहायता करना, वो फैसिलिटेट करना। ये तीन तरह का स्टेप्स है। कुछ चीज गलती हो रहा है उसको रोकना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहा है उसका एक्शन से। हाँ फैम, 10 बार जो सर का जो एग्जाम्पल है ना, वो रेस्टिकेशन वाला और जो भी है, दैट वी से दैट ओके इसको रोकना पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअली जेल का कॉन्सेप्ट वही है एक आदमी अपना सामर्थ्य चार लोगों के साथ रहने का जो आदमी सामर्थ्य नहीं होता है उसको वो 4 लोगों के से अलग करो, इसका सामर्थ्य बढ़ाओ, फिर वापस भेज दो, ये इनका कॉन्सेप्ट है बट वो दूसरा ही हो गया। बट जिसका अभी उसका जो समझने का सामर्थ्य नहीं है, अभी जो वर्बली उसको समझा सकता है तो वो नहीं करेगा ना, तो उसको रोकना ही पड़ेगा। बट गलती रोकने का टाइम पे भी हमारा भाव कैसा है? अभी मैं रिएक्ट होके कर रहा हूं और एज ए रेस्पॉन्स एज ए रेस्पॉन्ड हो रहा हूं। इस दोनों का फर्क यही है, उस काम के बाद मेरे अंदर वो जलन चल रहा है, वो रेसिड्यू चल रहे हैं। यही रिएक्शन का एक एविडेंस है कि उस सिचुएशन में मैं रिएक्ट हुआ हूं। जब भी आप एसेप्टिव काम करेंगे, डिसीजन ले लेता हूं बट भाव के साथ लिया तो देयर इज नो रेसिड्यू आफ्टर दैट। तो बाकी लोग कितने दिक्कत में आते हैं, कहीं पे भी रोक देते हैं। कितनी बार पता है रुकता ही नहीं काम उनका, इतने एजेड है तो उनके साथ आप डिस्कस में भी कर नहीं सकते। ये ऐसी मुसीबत जब फैमिली में भी आती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, एक थ्योरी हो गया, एक प्रैक्टिस करेंगे एक चीजों का, देन थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आता है इसको, क्योंकि इसका लेयर्स है। ओके, एक पहला इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में तो इतना ही करेंगे, बट थोड़ा हम ना इसके जितना हमारा वो 4 रिलेशनशिप में आप लिया ना, आप जितना प्रयोग करेंगे इसके इस एज ए प्रस्ताव से लेके कितना टाइम तक, एक पूरा दिन में उन इंटरेक्शन में हाउ मच टाइम
हम होश में हैं कि उनके नियत के प्रति, उनका उद्देश्य के प्रति हाउ मच टाइम ये जानबूझ के कर रहे हैं सर, वो क्विकली वो कंडीशनिंग लेके जा रहे हैं हमको और रिएक्ट हो रहे हैं। इसको आप जांचिए। घर होम इज द वेरी गुड लैब। ईयर्स की हुई तो उन्हें बहुत कफ होता था, वो चलती थी धीरे धीरे, पर उनमें वो कफ निकाल के किसी जगह जाऊं इतनी मोबिलिटी स्वेच्छा से नहीं होती थी। तो हमने बहुत कोशिश की कि शायद ये, यानी साफ़ करने वालों को हमको भी थोड़ी दिक्कत लगती थी, पर वो कमरे में जाते समय थूकती थी। पर वो पर्पसफुल नहीं है, बहुत तकलीफ़ है पर पर्पसफुल नहीं है, ये समझते थे। रुमाल दिया, कुछ भी दिया तो भी जो भी है, प्रोबेबली हर एज वुड नॉट इवन प्रोवाइड सफिशेंट स्पेस फॉर हर टू रीज़न, तो वो करती ही थी। तो हमने उस वक्त मान ही लिया कि ये साफ़ ही करना है, यानी भले ही तकलीफ़ हो पर वो करना है। वो बहुत उस फेज़ में नहीं है कि ये किसी को तकलीफ़ हो रही है ऐसे समझ पाएँ या फिर मोबिलिटी से वो कंट्रोल में ला सके। शी वांटेड टू गेट रिलीफ ऑफ इट वॉट एवर, यानी सारे काम कॉन्शियसली करता है, उसके टीवी सीरियल सीखते देखता है, सब चीज वो करता है और तमाकू खा के बेबी ये भी है ना, होता है। जो डिसेबल है उसके लिए तो बात अलग है, उसके सारे काम खुद के खुद कर रहे हैं, है ना, टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों के वहाँ ये लिखा रहता है, फिर भी इतनी अच्छी बिल्डिंगें बनती हैं और 1 साल के भीतर वो सारी गंदी कर देते हैं। चले, हाँ, नहीं, उसको थोड़ा आएंगे, अभी थोड़ा एक अपेक्षा रहती है कि हाँ इस उम्र का व्यक्ति है, बाकी बिहेवियर सब ठीक है और एक ही चीज गलत है, तो वही है। तो इसको इस एक्टिविटी नहीं, सभी से एक विनती है, इस एक्टिविटी के बाद उस सवाल को ले लेंगे। ओके, लेट्स डू वन एप्लीकेशन। अभी ये थ्योरी हो गया ना, एक अप्लाई करेंगे इसको। जो आपका क्लोज रिलेशनशिप है, जो आपका क्लोज रिलेशनशिप में एक इंसिडेंट लीजिए विच इज स्टिल डिस्टर्बिंग यू। अभी याद आया तो वो इरिटेशन आ रहा है। ओके ओके, वो जो एक इंसिडेंट लीजिए जो नॉट रिजॉल्व नहीं हुआ, अनरिजॉल्व इश्यू। ओके, जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं, ओके, डोंट टेक एनी रिलेशनशिप दैट यू डोंट वांट। जो संबंध मुझे चाहता है बट उसमें एक इश्यू हुआ है दैट इज स्टिल नॉट रिजॉल्व, एक सिचुएशन लीजिए सभी। ओके, एक तो होगा ना, बिल्कुल नहीं है तो आप सॉर्टेड है, देन आपको ये तो आपका इंटरलाइज हो गया। हाँ, नहीं जिसके पास एक तो हो गया ना, किसी के एक, जो एक प्रोफेशनल और पर्सनल जो भी हो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन डू इट दिस एक्टिविटी इन बहुत, बट इसको है ना, बहुत सारा चीज हम थ्योरी में समझ में नहीं आते, वो प्रैक्टिस में समझ में आता है, इसलिए मन के अंदर ही करना है, बाहर नहीं है। पेन और पेन एंड पेपर के साथ, ये नहीं कि पेन एंड पेपर के साथ करना है। सो पहला सवाल, एग्जैक्टली क्या हुआ है उस सिचुएशन में और किसके साथ हुआ है, थोड़ा एलाबरेट करिए वो सिचुएशन। मेरा हिंदी ट्रांसलेट किया हूं, वो समझ में नहीं आ रहा, वो कहाँ गया तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट इंग्लिश में है, बट हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला सवाल है कि क्या हुआ है उस सिचुएशन में, क्या था वो सिचुएशन, एलाबरेट लिखिए, किसके साथ हुआ है। सो व्हाट हैपेंड, आपने क्या किया, वो ने क्या किया, क्या बोला है। अपने कॉन्टेक्स्ट में कोई रिलेशनशिप में एक इश्यू विच इज नॉट रिजॉल्व। थोड़ा उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा लिखिए, क्या है वो सिचुएशन,
संदर्भ क्या है सर? कितना एलाबोरेटली लिख सकता है तो उतना अच्छा है। उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या था? हाउ डिड यू रिएक्ट? आपने कौन सा प्रतिचर्यात्मक क्रिया किया है? कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा। हाँ, आपने कैसा रिएक्ट हुआ है? तो उसके वजह से वो आदमी के ऊपर और उस संबंध के ऊपर क्या प्रभाव हुआ था, वो इम्पैक्ट क्या था, क्या असर पड़ा है उस आदमी के ऊपर और संबंध के ऊपर? एज्यूम्पशन में हिंदी में क्या कहता है? एज्यूम्पशन हिंदी का शब्द एज्यूम्पशन। उद्देश्य पर आपका मान्यता क्या है? सो व्हाट वाज योर एज्यूम्पशन अबाउट द इंटेंशन ऑफ द अदर पर्सन इन दैट सिचुएशन? उस संदर्भ में दूसरा आदमी उद्देश्य के ऊपर आपका मान्यता क्या है? उस सिचुएशन में वो आदमी का उद्देश्य के ऊपर आपका क्या एज्यूम्पशन है, आपका क्या मान्यता है? उस सिचुएशन में कौन सा ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ? आपने क्या मान लिया? एक्सपेक्टेशन कहते हैं, आपका कौन सा अपेक्षा पूरा नहीं हुआ दूसरा आदमी से उस सिचुएशन में? हाँ, उस सिचुएशन में उस आदमी से कौन सा अपेक्षा पूरा नहीं हुआ आपका? कौन सा
अपेक्षा पूरा नहीं हुआ उस सिचुएशन में, दूसरा आदमी से कोई अपेक्षा रखा होगा आपने, वो क्या थी जो नहीं पूरा हुआ? उस सिचुएशन में उस आदमी का सामर्थ्य को लेके आपका कितना जानकारी है? आपके हिसाब से क्या है उनका सामर्थ्य उस सिचुएशन को हैंडल करने के? घंटे में कुछ संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो उस सिचुएशन, अभी उस सिचुएशन को हैंडल करना है तो व्हाट यू वुड हैव डन डिफरेंटली, क्या अलग सा भी हैंडल कर सकते थे उस सिचुएशन को? हाउ यू वुड हैव रेस्पॉन्डेड, है ना, विद दिस क्लैरिटी, विद द विश्वास की भाव से? How you would have handled differently with this feeling? If this feeling है तो विश्वास की भाव, दूसरा आदमी का सामर्थ्य का कमी से जो भी हो रहा है, with this feeling if you want to respond it differently, मान लो टाइम मशीन से गया उसी सिचुएशन में वापस, कैसा हैंडल कर सकते थे अलग सा? तो हमारा अभ्यास अध्ययन से ये जर्नी डे बाय डे बेटर होते जाएगा। ये मैंने इसको नोट किया है अपनी डायरी में, पेपर में, फ्रीक्वेंसी को तो मैं बकायदा मैंने रिकॉर्ड किया सर, और वो फ्रीक्वेंसी अब बहुत रेयर हो गई यार, मुझे एंटिसिपेट भी कर लेता हूँ कि अब ये होने वाला है ये अब वो भैंस पानी में जा रही है, वो एंटिसिपेट भी कर, फिर अब वो कई बार मन में ऐसा भी भाव आता है अधिकतर केसेस में कि अरे फिर से होने वाला है जो अट्रैक्शन जो होता है ना, अरे फिर से चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, वहां तक तो पहुंच गया है। लेकिन उसमें भी कभी कभी मान लिया हम किसी बहुत गहरे विचार में कुछ बहुत इंटेंसली कुछ कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, उस स्थिति में होता है तो फिर लगता है, लेकिन हम सामान्य है, नॉर्मल है, तो अच्छा ये अंतर जो अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी जो घटते घटते अभी वो 6 महीने में एक बार तो पहुंच चुकी है जो रोज होती थी, कई बार 6 महीने। नो सर, ये उत्साह देता है ना इस दर्शन के प्रति और जो सत्य के प्रति ना, वो जर्नी ना, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यस it seems to be this is the way to see things. इसे कॉन्शियसली रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, पता भी नहीं लगेगा। अदरवाइज ना जो नहीं हो रहा है वो उसी को पकड़ेंगे हम, उससे रिग्रेट हो जाता है, दैट्स नॉट द वे, दिस इज द वे। ये अप्रिशिएट करते करते ना इस प्रस्ताव के प्रति वो निष्ठा बढ़ जाता है, यस ये ऐसा ही है। Otherwise, na, we be very hard on ourselves.
सर इसको एक डायग्राम कहते हैं इसको। ओके, सो पॉइंट इतना ही है। अभी ये समझ में आया? अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैं प्रोफेसर सर ने जो बताया इंस्पायर किया मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं कि मैं रिएक्ट नहीं हो रहा हूं, बट मेरा प्रीवियस स्टेट से कंपेयर करके एक दिन में 10 बार पहले रिएक्ट होते थे, अभी मैं बेबी दो बार रिएक्ट कर रहा हूं। ये सक्सेस है कि नहीं? -10 से -2 सक्सेस है कि नहीं? बट बाकी जो है ये मेरा होमवर्क है। बट जब ये सक्सेस देखता हूं ना, संबंध को मैं ऐसा जी सकता है, एक पॉसिबिलिटी दिखता है, इश्यूज को ऐसा भी हैंडल कर सकता है। सेकंड जो इंटेंसिटी है ना, जो जब वो गुस्सा आ रहा है, जब वो इरिटेशन हो रहा है, अभी देख लिया तो अभी पूरा दिन डिस्टर्ब होता है जब व्हेनेवर एनीथिंग हैपन। आप ऑब्जर्व किया? एक आधा दिन, पूरा दिन। अभी वो कम हो रहा है क्या? विद इन एक आधा घंटा वैसे सोच पाया, बट इमीडिएटली उस भाव के प्रति सोच पाया, हाँ यार उसका सामर्थ्य की कमी से ही हो रहा है, वो क्विकली वापस आ गया। ये जो तीव्रता है, नकारात्मक भाव का तीव्रता कम होते होते सकारात्मक भाव की तरफ जा रहा हूं। आप वो भाव कम नहीं हुआ, हाँ, भूल जाता है। फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, ये कठिन होता है। ये वो रेसिड्यू जमता जाता है अंदर। अब इनसेंसिटिव होके कम नहीं हो रहा है, सेंसिटिव उतनी ही समझ आ रही है, सब कुछ वैसा ही है, संबंध का भाव ये वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम हो रहा है। ये सफलता मानी जाएगी, नहीं तो उल्टी दिशा में जा सकता है। सो वही है कि ये साइकिल है कि समझ से भाव, भाव से व्यवहार, कितना हद तक मेरा व्यवहार उभय तृप्ति की तरफ है, मूल्यांकन, मूल्यांकन से फिर समझ, समझ से भाव, भाव का व्यवहार, व्यवहार का मूल्यांकन, ये साइकिल है। अभी जो सभी खाना पकाता है ना, साल्ट डाला, नमक डाल दिया, बाद में क्या करेंगे? क्या करते हैं बाद में? स्टिर करता है, बाद में टेस्ट को चेक करता है ना। यही मूल्यांकन है कि कितना होना चाहिए, उतना डाला है कि नहीं डाला। परिवार को, के सदस्य को एक शांति से कुछ काम करने के लिए एक अपनी स्पेस की आवश्यकता होती है। कई बार एक रिलेशनशिप दूसरे व्यक्ति पे छा जाए और उसकी स्पेस को ख़त्म करे, तो उससे रोष नहीं पर इरिटेशन या फिर एक असमाधान किसी के लिए, दोनों के लिए ऐसे हो सकता है, और दोनों के लिए ही नहीं, घर के सभी सदस्यों के लिए भी हो सकता है वो। अब ये प्रेम भाव तो रहना चाहिए, पर प्रेम भाव का मतलब हम हर बार दूसरों की स्पेस में स्पेस ऑक्यूपाई करें और
वो स्पेस हम दे दे तो हम यानी शांति बना के यानी सबमिशन, टोटल सबमिशन, ऐसे भी सामान्य घरों में जहाँ परंपराएं होती है वहाँ होता है। तो किसी की स्पेस ख़त्म कर देते हैं तब टोटल सबऑर्डिनेशन में चले जाते हैं और वो स्पेस डिसोन भी कर देते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, ठीक है अब हमारा भी कभी समय आ जाएगा ऐसे मान के फिर वो सबमिसिव, पर फिर कभी मेरा भी समय आएगा काइंड ऑफ। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी तो समय आएगा, सास मैं भी तो बनूंगी। नहीं ना, मकसद इम्पोर्टेंट ना। हाँ, यानी मेरे कहने का मतलब है कि उस पर बहुत न सोचते हुए आप सबऑर्डिनेट कर देते हो, पर होना तो ये चाहिए कि प्रेमपूर्वक हर एक की स्पेस हर एक को मिले, यानी होना ये चाहिए। तो वो अगर समझ नहीं बना पाए इस डायलॉग से तो इस तरह से हम सुलझ गए हैं ऐसे हमें महसूस होता है। एक्चुअली सुलझता नहीं है, ये मेरा कहना है। तो कई बार फिर ये भी होता है कि अगर नहीं सुलझ रहा है, उतना ठीक से डायलॉग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई एक छोर पे भाई अब अपना कर लो, या फिर चले जाते हैं अलग, होता है। सो दैट नाउ देर इज़ नो थ्रेशोल्ड जो है एकोमोडेट करने की, वो ख़त्म हो जाती है। सो फॉर पीस ऑफ माइंड एंड टू हैव करते हैं, मे बी नॉट विथ एनिमिटी बट नॉट विथ सो मच ऑफ स्ट्रेंथ